नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th अर्थात 11वीं की भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हम बात कर रहे थे कि महासागर और महाद्वीपों का वितरण जो है वो किस प्रकार से है। इसके अंदर हमारा चैप्टर 4 चल रहा था और आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। यानी कि लेक्चर इतना बड़ा होने का सबसे बड़ा ये कारण है कि पूरी पृथ्वी जो है वो महासागर और महाद्वीपों का ही वर्णन है। इसलिए इस चैप्टर को हम बारीकी से देखते हुए आज लेक्चर जो है 9 का हम अध्ययन कर रहे हैं कि लेक्चर 9 क्या कहता है और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे आपके सामने दिख रहा है, आज हम प्लेट विवर्तनिकी की बात करेंगे। आपने कई बार नाम सुना होगा कि प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बताइए, और ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है। तो आज इसका हम क्या करने वाले हैं, आज इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे प्रमुख 7 प्लेटें कौन सी है। प्लेट विवर्तनिकी में जिन प्लेटों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो ऑल ओवर 7 प्लेटें होगी। यानी पूरी दुनिया में बड़े तौर पर जो प्लेटें देखी जाती है वो 7 प्लेटें होती है जो टकराती है। भूकंप, ज्वालामुखियां, सारे कारण जो है उन्हीं से बनते हैं। तो आज हम प्रमुख जो 7 प्लेटें हैं, 7 प्लेटें खाने वाली प्लेट नहीं है ये प्लेटें चट्टानों के टुकड़े हैं। क्या है, चट्टानों के टुकड़े हैं, उनकी बात करेंगे। फिर प्लेटों की 3 सीमाएं, यानी कि 3 सीमा बनी हुई है प्लेटों की, उन सीमाओं पर हम चर्चा करेंगे। मैंने लेक्चर फ्लो में इनकी संख्या इसलिए डाली है ताकि मोटे मोटे तौर पे आपको याद तो हो जाए कि प्लेट विवर्तनिकी एक सिद्धांत है जिसके अंदर प्रमुख 7 प्लेटें हैं और प्लेटों की 3 सीमाएं हैं। तो ये चीज छोटे सवाल बनते हैं दोनों ये, और हेडिंग भी हमारा यही रहेगा। तो प्रमुख प्लेटें है कितनी, 7 है, ये यहीं क्लियर हो जाता है। प्लेटों की सीमाएं कितनी है, 3 है। अब बड़ी जो प्लेटें होती है वो तो 7 है, लेकिन इसके अलावा भी छोटी छोटी प्लेटें भी होती है और वो लगभग 20 के आसपास है। तो आज उन 20 को भी, 20 में से जो मोस्ट है वो हम देखेंगे, लेकिन 7 प्लेटों को हम याद भी करने वाले हैं आज, और बहुत अच्छे ढंग से इनको हम समझने भी वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और समझते हैं प्लेट विवर्तनिकी क्या है। प्लेट विवर्तनिकी का मतलब है सागरीय अधिस्थल। अब आप समझ रहे हैं अधिस्थल क्या है। अब बहुत सी चीजें ऐसी आने वाली है जो आप पहले से ही जानते हो लाडलो, बहुत प्यारी प्यारी चीजें। अधिस्थल, जहां समुद्र का नीचे का जो तल होता है, जहां समुद्र का लास्ट बिंदु जहां होता है, उस स्थल को अधिस्थल के नाम से जाना जाता है और उसके कुछ भाग को नितल के नाम से जाना जाता है। अगर वहां 2 पर्वत बन गए कचरे और अवशिष्ट पदार्थों से, बीच में घाटी टाइप दिखने लग गया, तो पृथ्वी पर तो हम उसको घाटी बोलते हैं, लेकिन नीचे उस क्षेत्र में उसको हम कटक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कटक के नाम से। तो सागरीय अधिस्थल, ये किसकी बात कर रहा है, सागर का जो अधिस्थल है, सागर का जो नीचे वाला भाग है, महासागर या समुद्र का जो नीचे वाला भाग है, उस सागरीय अधिस्थल जैसी जानकारी सबसे पहले हैस ने दी। किसने दी, हैस ने। मैंने कहा ना ये वही हैस है जो मुस्कुराते हुए हंसते हुए सब कुछ बता देता है। हैस ने 1961 में बताया। कब बताया, 1961 में। और जब इसने बताया ना तो बाकी ने सोचा यार मैं भी कुछ ऐसा करूं, मैं भी कुछ उथल पुथल करूं जिससे दुनिया मुझे भी याद करे जैसे हैस को याद करती है। तो सागर का जो अधिस्थल है उसकी जानकारी तो हैस देता ही है और 1961 में देता है, लेकिन इसकी बातें सुनकर, इसकी थ्योरी को समझकर, इसकी जानकारी को देखकर, इसकी नॉलेज को देखकर सारे भूगोलवेता इसके दीवाने हो गए, इसके मस्ताने हो गए और इस पर गजल बनाने लगे। तब 2 और भूगोलवेता इसको कॉपी करने लगे, ठीक इसी की तरह फेमस होना चाहते थे, और उनमें से एक था मैकेंजी। ये नींबू वाली सिकंजी नहीं है, यह है मैकेंजी। क्या नाम है इनका, मैकेंजी। और ये ऑर्गन नहीं है, यह है मॉर्गन। ये 2 और भूगोलवेता है और इन्होंने इसी की बात को कुछ अलग तरीके से किया। जैसे वेगनर की बात को बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे थे, नकल छिपी करने वाले लोग, छुप छुप के नकल करने वाले लोग जो है, हैस की नकल करने वाले लोग यहाँ कौन है, मैकेंजी और मॉर्गन। हम बताएंगे आपको वास्तव में ये नकल कर क्या रहे हैं। सागरीय अधिस्थल जैसी जानकारी हैस 1961 में दे देता है।
में आने के पश्चात, यानी ये जानकारी आने के पश्चात महासागरों व महाद्वीपों को जानने की और रुचि पैदा हुई। किसकी? मॉर्गन और मैकेंजी की। कि वास्तव में अगर इधर अधस्थल नीचे है, समुद्र के अंदर भी पर्वत है, ज्वालामुखी जैसे अंदर आ सकती है, भूकंप जैसी घटनाएं अंदर भी होती है, तो हम भी तो जाने, हम भी तो सुने लाडलो कि अंदर है क्या। कौन कह रहा है? मॉर्गन और मैकेंजी। मैं मजाक मजाक में कह देता हूं सिगंजी और ऑर्गन, है ना। तो नाम क्या है? मैकेंजी और मॉर्गन। देखते हैं 1967 मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन सभी विचारों को, सभी थॉट को, सभी चीजों को जोड़कर एक सिद्धांत दे देते हैं जो बहुत भारी पड़ता है लाडलो, बहुत खतरनाक सिद्धांत दे दिया इन्होंने, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिक लिखा हुआ है, कई जगह प्लेट विवर्तनिकी लिखा रहता है, तो सही प्लेट विवर्तनिक। कौन सा सिद्धांत दे दिया? प्लेट विवर्तन। आपको याद हो गया, पता है आपको? सबसे पहले हेस ने सिद्धांत दिया कि समुद्र के अंदर भी अधस्थल है। उसी की बात को 1961 में जो बात कही गई थी, उसी को मैकेंजी और ऑर्गन, मैकेंजी और मॉर्गन, भाई मैं तो ऑर्गन बोल देता हूं, मैकेंजी और मॉर्गन कॉपी करके एक बहुत शानदार सिद्धांत देते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। और इस सिद्धांत को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिथोस्फेरिक। लिथोस्फेरिक, लिथोस्फेरिक लिया हुआ है भाई, बनाया हुआ नहीं है, ऐसे याद रख लो। लिथोस्फेरिक, 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 लिथोस्फेरिक 7-8 बार बोल के चेयर को सुनाना है, और तो कोई सुनेगा नहीं, बोरिंग चीजें। सिद्धांत दिया प्लेट विवर्तन की। सिद्धांत किसने दिया? कोई भी पूछे, कहीं भी पूछे, नींद में भी पूछे, जगे हुए भी पूछे, दौड़ते हुए भी पूछे, सोते हुए भी पूछे, सीधा सीधा सिगंजी बना के ऑर्गन बजा देना है। कैसे? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने 1967 में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, जिसको देख कर गुस्सा आ जाता है कि यार ज्योग्राफी खत्म ही नहीं हो रही है, इतना प्यारा सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक, समझ गए? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझे भी नहीं याद हुआ, पहली बार में मुझे भी नहीं याद हुआ। लिथोस्फेरिक प्लेट सिद्धांत कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट सिद्धांत कहा जाता है। ये तो हमने देखा कि दिया किसने है, क्या ये तो अभी भी नहीं पता। देखते हैं। प्लेट विवर्तनिकी ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है। बड़ी बड़ी, मोटी मोटी, चौड़ी चौड़ी चट्टानें जो है आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। चट्टानों से कुछ टुकड़े टूट गए, लेकिन इतने छोटे नहीं टूटे, बहुत बड़े बड़े टुकड़े टूट गए। और बहुत बड़े बड़े जो टुकड़े टूट गए थे, उन चट्टानों के खंडों से, उन चट्टानों के खंडों से जो कुछ भी बना, जो कुछ भी बना वो प्लेट विवर्तनिकी के कारण बना, और वो खंड प्लेटें कहलाई। वो खंड क्या कहलाई? प्लेटें कहलाई। प्लेट विवर्तनिकी ठोस चट्टान का एक विशाल व अनियमित आकार का खंड है। यानी प्लेट विवर्तनिकी जो है वो ठोस चट्टान का विशाल यानी बड़ा, विशाल यानी बड़ा, अनियमित यानी कंट्रोल में ही नहीं रहा, इतना बड़ा खंड है। यानी पत्थरों के खंड है, प्लेटें। प्लेटें क्या है? पत्थरों के खंड। सारा खेल यही है, सारा रायता इन प्लेटों का ही फैलाया हुआ है। ये आपस में टकराती है तो भूकंप आ जाता है, यानी ये लड़ती है तो भी भूकंप आ जाता है। ये खुद लड़ती है ना, सबको तहस नहस कर देती है। प्लेट विवर्तनिकी किसने बताया? मॉर्गन, पार्कर ने। और किसने बताया? मैकेंजी ने। ठीक है, किसकी कॉपी कर रहे थे? अधस्थल का प्लान देने वाले हेस की। हेस ने प्लान कब दिया? 1961 में। जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कब आया? 1967। ठीक है ना। तो ये हमने मोटे मोटे तौर पे देखा। आगे बढ़ते हैं। प्लेट लगातार विचरण करती है। भेड़ है क्या? क्या है ये? भेड़ है क्या? विचरण करती है मतलब चलती ही रहती है। प्लेट लगातार विचरण कर रही है। ये वेगनर को गलत साबित करती है। वेगनर तो बेचारा कह रहा था कि एक बहुत बड़ा भाग था वो आपस में टूट गया। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया वेगनर को कैसे गलत कर देंगे, जब कॉपी वेगनर की कर रहा है। वेगनर जो है उसकी कॉपी हेस कर रहा है, हेस की कॉपी मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन कर रहे हैं। तो हर जगह कॉपी हो रही है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि कुछ चीजें ये बदलाव कर देते हैं, इसलिए जो है गलत साबित
साबित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलत साबित कर देते हैं। वैसे आप वेगनर का प्लान जानते हो ना? वेगनर वही है जो जलवायु का बहुत बड़ा भूगोलवेता था, जलवायुवेता जिसे हम कह सकते हैं। अलग अलग मिट्टियों का अध्ययन करता था, अलग अलग बारिश के क्षेत्रों का अध्ययन करता था, पर्वतों में कैसे पत्थर होते हैं इसका अध्ययन करता था, पूरे वर्ल्ड का अध्ययन किया उसने। और उस अध्ययन से उन्होंने बताया कि जो उत्तरी अमेरिका का जो भाग है, दक्षिणी अमेरिका का जो भाग है, वो अफ्रीका में फिट हो जाता है। मेडागास्कर की कई चीजें दूसरी जगह से, ग्रीनलैंड का कई भाग जो है एशिया से, यूरोप से फिट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि पूरा विश्व जो है टूट टूट कर बना है। एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसका नाम था पेंजिया, उसके चारों तरफ था पानी जो कहलाता था पेंतलासा। पेंजिया टूटा तो ऊपर बना लोरेसिया और नीचे बना गोंडवाना, कुछ भाग तैतीस सागर की तरह बन गए। तो इस प्रकार की जो कहानी है ना जो हम बता रहे हैं वो हमने पढ़ी, ये कही थी वेगनर ने। तो मुझे बताओ, आपको लगता है क्या इतनी बड़ी कहानी वेगनर ने जो कही है उसको ये मैकेंजी ये गलत साबित कर देंगे? लेकिन मानना है क्योंकि थोड़ा बदलाव कर देते हैं, क्योंकि प्लेटें टकरा रहे हैं। ये क्या टकरा रहे हैं? प्लेटें टकरा रहे हैं। वो प्लाटो को तोड़ रहा था पहले। महासागर के समीप, महासागर के पास में, धीरे धीरे पास में प्लेटें पतले होते हैं। महासागर के पास में कोई भी प्लेट होगी पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। उसको शुद्ध हवा मिलती है इसलिए, या पानी वाला माहौल या चौपाटी वाला माहौल देख के पतली होती है। लेकिन ये तो मुझे नहीं पता, महासागर के समीप जितनी ही भी प्लेटें होगी वो पतली 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 होगी। कैसी होगी? पतली होगी। महासागर के समीप जितनी भी प्लेटें हैं वो पतले होते हैं, जबकि महाद्वीपों के समीप जितनी भी प्लेटें हैं वो मोटी होती है। महाद्वीप मोटा, महाद्वीप यानी बड़ा यानी मोटा। महा का मतलब क्या होता है? मां से बड़ा कोई होता है या? ऐसे याद रख लो इसको। महाद्वीप यानी बड़ा द्वीप, और बड़ा ये है तो मोटा ही प्लेट है। तो महाद्वीप के पास प्लेटें मोटी होगी। दिमाग में फिट कर लो, महा का मतलब बड़ा होता है तो प्लेटें वहां कैसी होगी? मोटी होगी। जबकि पतली कहां होगी? तो बचा कौन? महासागर। तो यहां आसानी से याद हो रहा है, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने एक सिद्धांत दिया 1967 में। भूगोल के प्रति और जिज्ञासा, उनकी रुचि और पैदा हुई, और हैस की जो बात थी 1961 में उसी को उजागर करके एक सिद्धांत दे दिया, प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये कहता है कि प्लेटें आपस में विचरण करती है, दूर दूर तक जाती है, और ये बात कहीं ना कहीं वेगनर की बात को गलत साबित करती है। और इसी बात को देखते हुए ये कह रहे हैं कि प्लेटें जो है महासागरों के पास, महासागरों के पास, महासागरों के पास तो पतली पतली होती है, जबकि महाद्वीप के पास बड़ी होती है, मोटी होती है। लाडलू क्या होती है? मोटी। पृथ्वी पर कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं, हेडिंग में देख लिया था हमने, और 20 छोटी 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 प्लेटें हैं। 20 क्या है? 7 तो बहुत बड़ी प्लेटें हैं, और 20 क्या है? छोटी प्लेटें हैं। प्लेटों के अभिसरण भूकंप है, प्लेटों में गड़बड़ाहट, प्लेटों में अशांति, प्लेटों का टकराना, आपस में विरोध कर लेना। कैसे याद कर लो इसको? आपस में टकराती है तब भू यानी पृथ्वी में कंपी यानी कंपन पैदा हो जाता है। ठंडे पानी से नहाने से सर्दी में जैसे आपको कंपन पैदा हो जाता है, ठीक वैसे ही भूमि के कंप करने से, भूमि के वाइब्रेट होने से भूकंप आता है, और वो प्लेट विवर्तनिक के कारण आता है। किसके कारण आता है? प्लेट विवर्तनिक के कारण। मैंने आपको बताया प्लेटें आपस में यूं चलती है इस प्रकार से, आके रुक जाती है, फिर एकदम से गति बनाती है और टकराव हो जाता है, और उससे भूकंप आ जाता है। क्या आ जाता है? भूकंप। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर नक्शे में 2 जगह दिखाई देता है। कितनी जगह दिखाई देता है? क्या ये 2 जगह है? नहीं। किसी भी चीज को यूं है और यूं खोलो तो 2 जगह दिख जाएगी। जैसे नागपुर महासागर है, इसको यूं खोलो 2 जगह दिख जाएंगे, दिख जाएगा ना? तो ठीक ऐसा ही हुआ, मैंने समझा रखा है। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाती है, बड़ा है, 2 जगह फैला हुआ है, तो इसकी जितनी भी प्लेटें होगी वो अनेक जो दूसरी प्लेटें होगी उनसे सीमा बनाएगी, अपना क्षेत्र बनाएगी, जिस कारण इनमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अब जितना प्लेटें दूसरों से टच होगी, जितना बाल्टी ठंडा पानी कूदोगे उतनी देर सर्दी लगती रहेगी ना, जितना बाल्टी लेके पानी कूदोगे उतनी देर सर्दी लगती रहेगी, कंपी छूटती रहेगी। तो जितनी प्लेटें टकराएगी उतने ही ज्यादा भूकंप आएंगे। तो अगर प्रशांत महासागर में प्लेटें ज्यादा टकराती है तो ज्यादा क्या आएंगे? भूकंप आएंगे। तो बहुत सिंपल बात है कि नहीं? आपको बहुत अच्छे से उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। और हम पढ़ रहे हैं प्लेट विवर्तनिक। क्या पढ़ रहे हैं? प्लेट विवर्तनिक। आपको 3 भूगोलवेताओं के नाम याद रखने हैं, अभी तक 2 सन याद रखने हैं, 1961 और 1967। ठीक है। हेस का नाम याद रखना है, वेगनर को गलत साबित करने वाले जो पार्गर है उनका नाम याद रखना है, मैकेंजी,
ठीक है, और उसके बाद मॉर्गन का नाम याद रखना है। ठीक है, 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें, इसके साथ ही हम आगे बढ़ जाए क्या, बढ़ जाए। तो बताओ अब क्या आया है। अब वो 7 प्लेटें जिनकी बार बार हम बात कर रहे थे, है ना, कि वो 7 प्लेटें है कौन सी, वास्तव में प्लेट है या छोटी कटोरी है ना, ये प्लेटें हैं और ये याद करके ही जाना है। सबसे पहली जो प्लेट है उसको कहते हैं अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी प्लेट आई है, सबसे पहले जैसे आप खाने पे बैठे सबसे पहले अंटार्कटिक प्लेट आई आपके सामने। कौन सी, 7 प्लेटें याद करना है और कैसे याद करना है देखिए। सबसे पहले आप जैसे ही खाने पे बैठे अंटार्कटिक प्लेट आई है। कौन सी है, अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसको चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय भी शामिल है। महासागर भी, महासागरीय मतलब महासागर भी शामिल है। यानी सीधा सिंपल याद हो जाता है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक के आसपास वाला जितना भी एरिया आता है वो अंटार्कटिक प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये तो आसानी से याद आ गई क्योंकि कुछ था ही नहीं, है ना। एक प्लेट आई, नाम भी अंगूर प्लेट और है भी उसमें अंगूर, तो याद करने की जरूरत ही नहीं रही, वैसे याद होगी अंगूर वाली प्लेट अंगूरी प्लेट, है ना, तो ऐसे याद हो जाती है। तो अंटार्कटिका वाली प्लेट अंटार्कटिका वाली, अंटार्कटिक वाली प्लेट अंटार्कटिक वाली प्लेट है। यानी अंटार्कटिक जो प्लेट है उसका नाम ही क्या है, अंटार्कटिक प्लेट। तो ये बहुत सिंपल है। दूसरी देखो, क्या वो भी इतनी सिंपल है, देखिए उत्तर अमेरिका प्लेट, जिसमें 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 पश्चिमी अंटार्कटिका तल सम्मिलित है और दक्षिणी अमेरिका व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। इतनी बड़ी प्लेट, सलाद में खीरा ककड़ी वकड़ी सब आगे दिखते हैं यहाँ पे। पहले अंटार्कटिका, फिर अमेरिका, फिर कैरेबियन द्वीप, तीनों याद करने भाई। उत्तरी अमेरिका प्लेट, तो एक तो उत्तरी अमेरिका के साथ ही दक्षिणी अमेरिका को ले लिया हमने, तो एक तो यहाँ पढ़ लिया हमने भाई। ये तो बहुत सिंपल थी, अंटार्कटिक प्लेट या अंटार्कटिका के आसपास वाली। लेकिन उत्तर अमेरिकी प्लेट किसको कहते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका जिसके अंदर आ जाता है अंटार्कटिक का पश्चिमी भाग, अंटार्कटिक का पश्चिमी भाग। यानी कि पहले क्या पढ़ा, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिक का पश्चिमी भाग, यानी कि दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिक का पश्चिमी भाग याद करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और कैरेबियन द्वीप कौन आ जाता है, कैरेबियन द्वीप। यानी कि जब भी हम उत्तर अमेरिकी प्लेट पढ़े तो वहां पश्चिमी अंटार्कटिक का भाग, दक्षिणी अमेरिका का भाग, यानी अंटार्कटिका तो कौन सा भाग लेंगे, पश्चिम वाला। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, पश्चिमी अंटार्कटिक का भाग किसमें आता है, तो आपको कहना है उत्तर अमेरिकी प्लेट। अब आप सोच रहे हैं सर यार उत्तरी अमेरिकी बता रहे हो, इसमें अंटार्कटिका को क्यों जोड़ रहे हो आप, जोड़ नहीं रहे, वहां वो एक बहुत बड़ी प्लेट थी, यहां तक फैली हुई थी ये प्लेट, अब टुकड़े भी होने लग गए। उत्तर अमेरिकी प्लेट अंटार्कटिक का कौन सा भाग, पश्चिम भाग, अमेरिका का कौन सा भाग, दक्षिण भाग, और कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन द्वीप ऐसे याद रख लेना। देखो कैसे कैरेबियन याद रख लेना आप, ठीक है ना। और कोई ट्रिक इसमें मुझे लगती नहीं है बढ़ सकती है, लेकिन आसानी से याद आपको हो जाता है। पहले कौन सी थी, अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिका के आसपास फैली हुई, लेकिन अंटार्कटिका के पश्चिम भाग से, दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका पूरी दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका का पश्चिम भाग और दक्षिणी अमेरिका प्लस कैरेबियन सागर, इन तीन से, ऊ का मतलब 3, ऊ ये देखो 3, उत्तरी अमेरिका प्लेट बनती है। कौन सी प्लेट बनती है, उत्तरी अमेरिका। फिर देखो तीसरी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, क्या दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का कुछ हिस्सा उत्तरी अमेरिकी प्लेट में है बिल्कुल। क्या है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, पश्चिम अंटार्कटिक तल समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं, यानी ये इसको पृथक कर देते हैं, ये तो ज्वाइंट कर रहे थे, निर्धारण कर रहे थे, ये इसको पृथक कर देते हैं। दक्षिणी अमेरिकी इसमें जो चीजें थी वो इसको पृथक कर देती है, यानी अलग कर देती है। यानी ये जो चीजें थी उत्तरी अमेरिकी प्लेट में वो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट को अलग कर देती है। ये तो बड़ा लॉजिक वाला मामला है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि उत्तर अमेरिका प्लेट को जो जोड़ रहे थे वो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट को अलग कर देते हैं। आगे बात समझ में, यहां तक आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, कौन सी, प्रशांत महासागरीय प्लेट, सिर्फ नाम याद करना है। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट भी कहते हैं। और 6 नंबर पे अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अंटार्कटिक तल शामिल है। और फिर आती है 7 यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूरी अंटार्कटिका महासागरीय तल और सम्मिलित है। अब आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, आप इनके सिर्फ नाम याद कर लो पहले। अंटार्कटिक प्लेट, कौन सी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। फिर अमेरिका, अंटार्कटिक के बाद अमेरिका, एक उत्तर एक दक्षिण, तीनों याद हो गई।
सबसे पहले अंटार्कटिक, फिर उत्तर दक्षिण, अंटार्कटिक उत्तर दक्षिण। अब उत्तर दक्षिण आते ही कोई महासागर ऐसा नहीं है, जैसे महाद्वीप ऐसा नहीं है जिसके उत्तर दक्षिण लगता हो, कोई भी महासागर ऐसा नहीं है सिवाय अमेरिका के। तो अमेरिका के लगता है तो उत्तर दक्षिण से आप समझ जाओगे। तो अंटार्कटिक उत्तर दक्षिण, अंटार्कटिक उत्तर दक्षिण देखिए, है ना। प्रशांत इंडो अफ्रीका यूर, प्रशांत इंडो अफ्रीका यूर, ऐसे याद कर लो, है ना। अपने आप 7 याद हो जाती है। क्या याद हो जाती है? 7 प्लेटें याद हो जाती है। बहुत सिंपल है 7 प्लेटें, कोई इनमें दम वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। इनके अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ नाम पूछा जाएगा। प्लेट विवर्त सवाल कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रश्न कैसे पूछा जाता है लाडले, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, मुख्य प्लेटों का विवरण लिखिए, नाम बताइए। क्या लिखा रहता है? मुख्य प्लेटों के नाम बताइए। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह था वो 2 नंबर का सवाल होता है और आगे नाम बताने वाला 2 नंबर का होता है। टोटल मिला के 2 + 2 4 लिखे रहते हैं, तो 4 नंबर का क्वेश्चन मान लो आता है। तो क्या आएगा? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है, मुख्य प्लेटों के नाम लिखिए। तो 7 प्लेटों के नाम, अंटार्कटिक लिख दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंटार्कटिक, दूसरी उत्तरी दक्षिणी आराम से लिख दोगे। फिर प्रशांत आ गया, फिर इंडो अफ्रीकी और यूरेशिया आ गया। देखो अंटार्कटिक, ठीक है। उत्तर दक्षिण मैंने आपको बताया 3 तो आसानी से याद हो गया, अंटार्कटिक उत्तर और दक्षिण है, ठीक है। फिर प्रशांत इंडो अफ्रीका, प्रशांत इंडो अफ्रीका, ऐसे 10-12 बार बोलो, प्रशांत इंडो अफ्रीका, प्रशांत इंडो। फिर लास्ट में एक बचती यूरेशिया, यूरेशिया यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया बोला जाता था, यूरेशियाई प्लेट। तो कितनी प्लेटें पढ़ी हमने? 7। बताओ छोटी और कितनी होती है? 20। क्या उनको पढ़ेंगे? थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नाम याद करना है बस, ज्यादा डिटेल याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली है कोकोस, पहली कौन सी है? को है ना, ज्यादा को नहीं करना है, 2 बार को करना है। कोकोस है पहली, कौन सी है? कोकोस। फिर नजका और फिर अरेबियन, 3 याद कर लो पहले। कोकोस ये प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में, यानी अमेरिका और प्रशांत दोनों के बीच है, यानी ए और एम, कोकोस ए एम, ठीक है ना, ऐसे याद रख लो। ये प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। फिर नजका प्लेट ये दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है, यानी दक्षिण महासागर यहाँ कौन था? मध्यवर्ती अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है, यानी ये भी ए एम है। बस ये आपको दिशा याद रखना है, नहीं याद होती है तो सिर्फ नाम लिख दो, ये भी ए एम है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीपीय भूभाग से मिलित है, यानी अरब के, ऐसे अरेबियन और ऐसे अरब के। ये देखो नाम से ही पता चल रहा है अरब से, ये तो बहुत सिंपल याद हो रही है आपको। बताओ मुख्य प्लेटें कितनी थी? 7 ही ना। अंटार्कटिक उत्तर दक्षिण आराम से याद होती है, प्रशांत इंडो और फिर यूरेशिया वगैरह 7 याद आराम से कर सकते हैं आप। देखो यहाँ क्या है, छोटी प्लेटें हैं, छोटी छोटी प्लेटें। जैसे बड़ी प्लेटें जो हमने बढ़ा दी है, लेकिन कुछ छोटी प्लेटें रह जाती है। जैसे कि आपने एक ट्रे के अंदर काजू कतलियां देखी और काजू कतलियां मेन आपने हटा दी तो कुछ कचरा टाइप रह जाता है, तो वो 20 टुकड़े छोटे रह गए। क्या रह गए? 20 टुकड़े छोटे ना, खाने वाली चीजों से जल्दी याद हो जाता है आपको, है ना। तो क्या हुआ, 20 टुकड़े जो हैं उनमें एक टुकड़ा काकोसा खाएंगे, दूसरा नजका खाएगी, तीसरा अरब भेज देंगे हम, ऐसे याद रख लो। तो कोकोस ए एम, नजका ए एम और अरेबियन अरब क्षेत्र का भाग है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो ये 3 छोटे वाले आपको याद होगी। आगे बढ़ो। फिलिपियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट, इतनी है, घबराओ मत, है ना। फिलिपिन प्लेट ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत प्लेट के बीच है। देखो एशिया का नाम पहली बार आया तो ये पूछी जा सकती है, इसको स्टार कर देना आप, है ना, ठीक है। फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट। कैरोलिन प्लेट कहाँ है? ये न्यू गिनी के उत्तर में, फिलिपियन में इंडियन प्लेट के बीच है, गिनी के आसपास। ये देखो इंडिया का नाम है, ये भी पूछी जा सकती है। फ्यूजी प्लेट ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी ऑस्ट्रेलिया, फ्यूजी, ऑस्ट्रेलिया के फ्यूज उड़ गया, ऐसे याद रख लो, है ना। फ्यूजी प्लेट ये ऑस्ट्रेलिया। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसे क्या, ये तो बहुत हार्ड लग रही है, इनको याद करो, ये समझ में भी कम आ रही है। अब इसमें समझना कुछ है ही नहीं, इसमें सीधा महाद्वीप का नाम लिखा है, इस महाद्वीप के इस हिस्से से, इस महाद्वीप के इस हिस्से से, दोनों महाद्वीपों के बीच में जो प्लेट है यह महासागर का नाम होगा।
तो दोनों के बीच में जो प्लेट होगी वही उसका क्षेत्र होगा, और इनके नाम जो है वो तो आपको रटने ही पड़ेंगे। वैसे ज्योग्राफी को रटना सीधा सीधा उसका क्या है, मर्डर है, लेकिन ज्योग्राफी ये कह रही है प्रशांत महासागर, तो ये नाम तो रटना ही पड़ेगा ना, प्रशांत महासागर। इसको थोड़ी समझा सकते हैं, प्रशांत महासागर का शब्द जो है पे प्लस रे प्लस से प्लस आ प्लस ने प्लस तय से मिलकर बना है, ये गलत हो जाता है ना। तो ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, काको सा हो चाहे मामी सा हो चाहे मामो सा हो। अभी कॉकॉस हमने पहले देखा था, फिर फिलीपीन प्लेटें, कैरोलिन और फ्यूजी प्लेटें हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बड़ी समझाने वाली चीज है, अब समझाने वाली, अब तीन चीजें हम जो समझेंगे, जो प्लेटों को इधर उधर बिलोना, जानते हो ना, छाछ निकाली जाती है, दही से छाछ बनाई जाती है, घी यानी मक्खन निकाला जाता है, वो बिलोना करने वाली तीन चीजें देखेंगे। चट्टानों को मथाई कौन करती है, चट्टानों को छेड़ती कौन है, तो तीन चीजें देखेंगे। पहले मैं तीन दिखा दूं। पहले हम देखेंगे कि अपसारी सीमा क्या होती है, फिर हम देखेंगे अभिसरण सीमा क्या होती है, और फिर हम देखें रूपांतर सीमा क्या होती है। तो इन तीनों सीमाओं को हम देखने वाले हैं। तो बताओ पहले कौन सी देख रहे हैं हम, सबसे पहले देख रहे हैं अपसारी सीमा। कौन सी सीमा देख रहे हैं, अपसारी सीमा। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत, बस यही खेल खत्म है इसका, हम पकड़ लिया इसको, है ना, सांप की पहुंच पकड़ के उल्टा कर दो, फिर कुछ नहीं कर पाता, है ना। तो अपसारी सीमा जो है उसकी पहुंच हमने पकड़ ली है, विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। किसको कहते हैं अपसारी प्लेट, विपरीत दिशा में चलती है प्लेटें, किस तरफ चलती है, विपरीत दिशा में। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत, आपने चुंबक को नहीं देखा, बचपन में अपन खेलते थे, एक चुंबक को खिसकाते थे दूसरी चुंबक की तरफ जा, वो कुछ चुंबक तो पास आ जाते थे, कुछ विपरीत जाते थे। तो विपरीत का मतलब होता है उल्टा, मैं किसी के पास जा रहा हूँ वो आगे भागे जा रहा है, बोले नहीं नहीं मैं तो किसी और के पीछे, है ना। तो जैसे चंद्रमा पृथ्वी के पास आता है, पृथ्वी किसी और के पीछे पागल है ना। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार अगर चट्टानें ऐसा विपरीत काम करती है तो विपरीत दिशा में चलने के कारण चट्टानों को अपसारी सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी सीमा। वे स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है इन्हें प्रसारी स्थान कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मेरे ये हाथ है, ये विपरीत दिशा में जाए जा रहे हैं, अपसारी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अगर ये प्लेटें हैं दोनों, ये विपरीत दिशा में जाए जा रही है तो क्या है, अपसारी है। आसानी से याद, और समझने वाली चीज तो आसानी से समझी जा सकती है, रटने वाली का खेल आप पे ज्यादा आ जाता है ना। तो अपसारी मतलब दूर जा रही है चट्टानें, और जहां से ये दूर हो रही है, जहां से ये बिछड़ रही है, जहां से इनका ब्रेकअप हो रहा है, ये प्रसारी स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसारी स्थान। कौन सा स्थान, भी कहा जाता है, प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अंटार्कटिका कटक है। देखो अब ये चीज आपको समझ में आ रही है, पर आपको डर लगता पता नहीं क्यों। अंटार्कटिका का मध्य भाग, अंटार्कटिक जो है महासागर, उसका मध्य भाग जो है वहां कटक, आप समझते हैं दो पर्वतों के बीच में अवशेष पदार्थों का छोटा सा पटा टाइप जो होता है उसको कटक कहते हैं, समुद्र के अंदर होता है। यहां से अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी व दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो जाती है। जो हमने 7 प्लेटें पढ़ी थी ना, उनमें से 2 के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इनमें से ये जो प्लेटें हैं दोनों ये अलग हो जाती है, तो ये मध्य अंटार्कटिक कटक हो जाता है। याद क्या रखना है, याद ये रखना है अपसारी सीमा क्या है। अपसारी सीमा में चट्टानें जो होती हैं, प्लेटें जो होती है अपोजिट चलती है। क्या चलती है, कौन बता रहा है, मॉर्गन। कौन बता रहा है, मैकेंजी। प्लेटें कब बता रहा है, 1967 से। दोनों प्लेटें आपस में विपरीत दिशा में चलेगी तो अपसारी सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, और जहां से चलना शुरू करती है वो बस स्टैंड नहीं कहलाता है, वो प्रसारी स्थान कहलाता है। कौन सा स्थान कहला रहा है, प्रसारी स्थान। तो बताओ ये समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं, अभिसरण सीमा। बताओ अपसारी क्या थी, विपरीत चल रही थी। अपसारी क्या चल रही थी, विपरीत चल रही थी। अभिसरण कहती है कि मैं तो विपरीत तो नहीं चलूंगी, मैं तो अंदर ही दशा दूंगी। कहां दशा दूंगी, अंदर ही दशा दूंगी, नीचे दशा देती है प्लेटों को। सांप की पहुंच पकड़ ली हमने। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसते हैं और जहां भूपरपट्टी नष्ट हो जाती है, जमीन ही नष्ट हो जाती है, खड्डा टाइप, वह अभिसरण सीमा है। बहुत सिंपल है, ये देखिए, ये देखो नीचे धंस गई है, नीचे खड्डा दिखाई दे रहा है आपको। इसे परिविष्टन क्षेत्र भी कहते हैं। परिविष्टन, ये देखो परिविष्टन, वो क्या था, याद करो वो क्या था। ये परिविष्टन है तो वो क्या था, देखो
परसारी, है ना। परसारी और परविष्टन क्या है, सवाल सिर्फ ऐसे पूछ लिया, परसारी और परविष्टन में से अपसारी कौन है, तो परसारी है। परविष्टन कौन है, तो अभिसरण है। अभिसरण का मतलब क्या है, नीचे दशा देता है। परविष्टन का क्या काम है, नीचे जहां से दसी उस स्थान को परविष्टन कहते हैं। बहुत सिंपल चीज है। अभिसरण 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। मेरे को ये चीज बुरी लगती है, किसी चीज के आप 2 रूप बना देते हो, फिर उन 2 रूपों में से एक के 4 रूप बना देते हो, फिर चारों के 2-2 रूप और बना देते हो, फिर 2-2 के 8-8 रूप बना देते हो। ऐसे कितने रूप पढ़ने पड़ते हैं ना। तो अभिसरण जो है वो 3 प्रकार की है। अभिसरण कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। एक तो महासागर व महाद्वीप प्लेटों के बीच बनती है। महासागर आ गया, महाद्वीप आ गया, बीच में जो प्लेट बनती है एक तो वो उस प्रकार की है। 2 महासागरों के बीच में आ जाती है, वो बनती है 2 महाद्वीपों के। बहुत सिंपल है। किसकी बात कर रहे हैं हम, अभिसरण। अभिसरण प्लेटें नीचे धस जाती है। क्या करती है, अभिसरण वो है जब प्लेटें नीचे धस जाती है और जहां से धसती है उसको परविष्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, परविष्टन। उसको परसारी बोल रहे थे, इसको परविष्टन बोल रहे। जहां से चट्टानें नीचे धसती है इसको परविष्टन के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। कौन, अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा कितने प्रकार की होती है, 3। मैं देखो आसानी से याद कराता हूं। एक महाद्वीप और एक महासागर, बीच में प्लेट धस गई, एक तो वो प्रकार। एक महाद्वीप है और दूसरा भी महाद्वीप है, दोनों के बीच में धस गई, दूसरी वो प्लेट। तीसरी, इधर भी महासागर है और इधर भी महासागर है, दोनों के बीच में धस गई, तीसरा प्रकार। भाई एक में तो हम क्या कह रहे थे, एक तो महासागर ले रहे थे और एक महाद्वीप ले रहे थे, पहली सल्ट गई। दूसरी में दोनों तरफ ही महासागर लिए और तीसरी में दोनों तरफ ही महाद्वीप लिए। बताओ सिंपल है या नहीं है। तो बताओ कौन सी पढ़ी, अभिसारी पढ़ी। अभी कौन सी पढ़ी, अभिसरण पढ़ी। मतलब कौन सी पढ़ी, अभिसरण। ये याद रख लेना, परविष्टन। क्या याद रखोगे, परविष्टन। ठीक है, ये लिख दिया, परविष्टन। अब एक काम आपको मैं दे रहा हूं, है ना। आप कमेंट बॉक्स में मेरे अगर सच्चे विद्यार्थी, सच्चे शिष्य हो तो आपको एक काम करना है। देखो परविष्टन में लिखा, यहां पे मैंने लिखा अपसारी। ठीक है, आपको भी ऐसा कॉलम बनाना है, अपसारी। ठीक है, फिर अगली क्या है हमारी, देखो अभिसरण। क्या है, अभिसरण। ये मैंने लिख दिया अभिसरण। ये आपको बना के कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है ना, टाइप करके, अभिसरण। ठीक है ना। कौन सी लिखी, अपसारी। दूसरी कौन सी लिखी, अभिसरण। ठीक है, यहां से ऐसा बना दो, यहां से ऐसा बना दो। तीसरी में अगर कुछ ऐसा आएगा तो उसको आगे ऐड कर देंगे। ये कर दिया। ये क्या करती है आपस में, अपसारी आपस में क्या करती है, विपरीत दिशा में चलती है। अपसारी क्या करती है, विपरीत दिशा में चलती है। देखो आसानी से याद हो जाएगा। जबकि अभिसरण क्या करती है, नीचे धस जाती है, नीचे धस जाती है, नीचे धस जाती है। ये देखो हो गया। अब इसका केंद्र बिंदु जहां से ये चलती है, इसका केंद्र और इसका केंद्र, देखो वो किसका है, परविष्टन। परविष्टन इसका है, परविष्टन। ठीक है, इसका क्या है, प्रसारी। परसारी, परसारी। आसानी से याद हो रहा है ना, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, फिर इसको बंद कर दो। तो ये तो क्या था, इसका गुण था, ये भी इसका गुण था, ये इनका केंद्र, ये इसका केंद्र। ठीक है, अब 3 भाग किसके हैं, 3 भाग इसके हैं। तो यहाँ तीनों भाग लिख दो। एक तो महासागर और महासागर के बीच, एक महाद्वीप और महाद्वीप के बीच, और एक महाद्वीप और महासागर के बीच। बहुत आसान है। महाद्वीप और महाद्वीप के बीच होगी, महासागर और महासागर के बीच होगी, एक में महाद्वीप और महासागर दोनों ले लो, बस बहुत सिंपल चीज है। तो कौन सी पड़ी, अपसारी, नीचे दशा देती है। तीसरी कौन सी है, रूपांतरण। कौन सी है, रूपांतर ही लिखा है सिर्फ। क्या लिखा है, रूपांतर सीमा। ये ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है। ये है क्या, ना नर है ना मादा है, तो फिर ये है क्या, ये आधा आधा दोनों को ले लेती है। किसको ले लेती है, आधा आधा दोनों को ले लेती है। जहां ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतर कहा जाता है। जैसे का तैसा, टिट फोर टेट, टिट फोर टेट, जैसा का तैसा, जैसा का तैसा। ये जैसी है वैसी ही रहती है। रूपांतर, क्या नाम है इसका, रूपांतर। उन्हें रूपांतर कहते हैं। इसका कारण है कि सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ 37 दिशा में सरक जाती है। जैसे एक प्लेट चलती है दूसरी भी चलती जाती है। रूपांतरण, जैसे
एक प्लेट चलती है वैसे दूसरी चलने लग जाती है, यानी क्रमबद्ध तरीके से। एक डिब्बा रेल का चलता है तो दूसरा भी चलता है, तो रेल के डिब्बे कभी टकराते कि आपस में एक ही ट्रेन के? आप सोचो दूसरी वाली सामने से आ रही है, गुरुजी टकराएंगे? टकराते हैं लाडले, वो तो टकराते हैं, लेकिन एक ही ट्रेन के डिब्बे कभी टकराएंगे क्या? बहुत कम, क्योंकि उनमें जो डिस्टेंस है वो फिक्स कर रखा है। तो रूपांतर वही प्लेटें हैं जो आपस में नहीं टकराती है। ठीक है, तो ये हमने देखा रूपांतर सीमा। रूपांतर भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाले तल है जो सामान्य मध्य महासागरीय कटकों से, हाँ अलग जरूर कर देते हैं, फिक्स होता है अलग। दो ट्रेन के दो डिब्बों में बीच में गैप होता है ना, वैसे गैप होता है, लेकिन एक दूसरे को छेड़ते नहीं। एक तो वो थी जो प्रसारी, जिसका बिंदु कहलाता था, विपरीत दिशा में भेज देती थी। एक वो थी जो धसा देती थी और सब कुछ बिगाड़ देती थी। ठीक है ना, एक ये है जो बेचारी कुछ भी नहीं करती है। तो तीन प्लेटों के रूप हमने देखे। आगे देखिए, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। कुछ ही समझ में नहीं आया ना? नहीं आया ना, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ज्वालामुखी उद्गार यानी ज्वालामुखी सभी स्थानों पर एक साथ निकलती है क्या? नहीं निकलती, अलग अलग जगह अलग अलग समय में निकलती है। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष यानी पृथ्वी जहां से घूमती है वो पृथ्वी का अक्ष होता है, 24 घंटे में एक बार घूमती है, एक्सिस कहते हैं। प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार की गति करते हैं, प्लेट के जो हिस्से होते हैं वो भी साथ में घूमते रहते हैं। अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग पृथ्वी अगर घूमती है तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बहुत सिंपल चीज थी, है ना? तो ये था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब एक छोटा सा लेक्चर आएगा, बस एक छोटा सा लेक्चर इस चैप्टर का आने वाला है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। मुझे पता है आप इंतजार करते करते थक गए कि चैप्टर खत्म कब होगा, लेकिन अगला जो लेक्चर आएगा उसमें खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको हमने इस तरह से किया है, किसी का भी नहीं होगा ऐसा, है ना? तो बहुत शानदार तरीके से आपकी 11th की पढ़ाई चल रही है, मस्त तरीके से पढ़िए। और मैंने जिस सारणी का आपको बोला है वो आपको बना के भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद।